ये जो सलैया स्टेशन है, ये आस-पास के 30 से 40 गाँव और पूरा शहरी इलाका जो गिरिडीह का है वो इसको कवर करता है। जो आसनसोल हटिया एक्सप्रेस है, एक तो उनका ठहराव नहीं है, ऊपर से भी सरकार ने क्या किया है कि उसमें एक आरक्षित बोगी होती थी, उसको भी हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत आक्रोश है और लगातार 3 वर्षों से जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमने सबका दरवाजा ठकठकाया है, उसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं मिल रहा। कि कोडरमा से देवघर तक कोई पैसेंजर हो और सलैया स्टेशन में इंटरसिटी भी रुके और गोड्डा वाली जो गाड़ी आती है वो भी कुछ मिनट के लिए ठहरा हो। नमस्कार, मैं प्रिया सागर और आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24। झारखंड के गिरिडीह जिले के उपनगरीय पचम्बा सलैया स्टेशन में प्रमुख ट्रेनों की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सलैया संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है ताकि प्रमुख ट्रेनों का यहाँ ठहराव हो सके। श्रावणी मेले को देखते हुए भी ट्रेनों की मांग तेज हो गई है ताकि लोगों को सुविधा हो बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम जाने की। चलिए जानते हैं सलैया संघर्ष मोर्चा के सदस्यों से कि आखिर उनकी मांगे क्या है। मेरा नाम सन्नी कुमार है, मैं यहीं पचम्बा का रहने वाला हूँ। हमारी मांगे बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, हम लोग सरकार से बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें अमृत भारत दे दो या कुछ दे दो, बस जो बेसिक नीड्स है हमारी कम से कम वो तो दे दीजिए। यहाँ से आप जानते हैं कि 3 ट्रेनों का एक्चुअली में यहाँ इस क्षेत्र से गुजरती है। पहला ट्रेन जो है कि गोड्डा से जाती है दिल्ली की ओर। हम चाहते हैं कि वो ट्रेन, हम सब चाहते हैं एक्चुअली में कि वो ट्रेन यहाँ पे रुके, क्योंकि बहुत सारे मजदूर बोल लीजिए या इलाज के लिए बोल लीजिए या पढ़ाई के लिए बोल लीजिए, बहुत सारे लड़के मजदूर लोग सब वहाँ जाते हैं अपने अपने कामों के लिए। और दूसरी एक ट्रेन है जो कि चलती है आपकी आसनसोल से लेके हटिया, तो वो ट्रेन का भी अगर ठहराव यहाँ पे हो जाता है तो जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको बहुत ज्यादा भाड़ा दे के जाना पड़ता है, 500-700 रुपये बस का भाड़ा है, वो मात्र 80 रुपये 90 रुपये में पहुंच पाएंगे। अब रेल लाइन है, जमीन हमारी, सब चीज हमारा, तो हमें अधिकार तो मिलना चाहिए ना, ये है। और तीसरी एक हमारी मांग है कि जो कोडरमा से चल के महेश-मुंडा तक एक ट्रेन जाती है सुबह में, कोडरमा महेश-मुंडा पैसेंजर, उसको बस महेश-मुंडा तक ही लेके जाते हैं और वहां पे रोक देते हैं। तो इसका क्या औचित्य है, इससे क्या फायदा हमें मिल रहा है? हमें तो बस वहीं पे उतार दे रहे, उसके बाद से फिर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर उस ट्रेन का एक्सटेंशन अगर मधुपुर तक हो जाता है सुबह में, तो यहाँ के यात्री, गिरिडीह के यात्री, जमुआ उमुआ जो भी इस ट्रेन को पकड़ते हैं, वो डायरेक्ट मधुपुर जाके आपका और भी दूसरा जो ट्रेन है हावड़ा जाने के लिए या पटना जाने के लिए, जो कि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी गिरिडीह से नहीं है, तो उस पे जाके हम लोग डायरेक्ट जनशताब्दी हो गया या और भी ट्रेनें पकड़ सकते हैं। तो बस यही 3 हमारी मांगे हैं और एक श्रावणी मेले से लेके संबंधित जो मांग है और हमारे सदस्य लोग बताएंगे। पहले तो आपने ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन को लेकर अभी तक में क्या राय है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी राय नहीं आया है। सबने आश्वासन दिया है कि हो जाएगा, परंतु अभी तक धरातल पे कुछ भी ऐसा आया नहीं है। और मुख्य चीज देखा जाए तो सावन का महीना है, भारत के विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रखंडों से, सब जगह से रेल की सुविधा है यहाँ पर, परंतु गिरिडीह में इस पचम्बा जिले का, पचम्बा पंचायत से लेकर देखिए सलैया इतना ज्यादा रेवेन्यू देता है, इसके बावजूद भी यहाँ से ट्रेन की सुविधा नहीं है। अब बाबा नगरी यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है, यहाँ से बाबा धाम जाने के लिए आपको गाड़ी बुक करना होगा, नहीं तो इसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है, असंतोषजनक है। अभी तक इतना प्रयास। आपको क्या लग रहा है कि ज्ञापन सौंपे हैं तो आगे कुछ इस पर? हमें तो ये चाहिए कि बस जो हम लोग आम जनता जो यहाँ की हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं हम लोग, इसका निदान चाहिए। ठीक है, रेल चाहिए, हम लोग की सुविधा चाहिए, बस और कुछ नहीं। ज्ञापन दिए हुए हैं तो क्या लग रहा है कि कब तक ये मांग पूरी होगी? ज्ञापन तो हम लोग 2022 से दे रहे हैं और हमारे यहाँ 3 सांसद है। एक राज्यसभा सांसद है जो इंडी गठबंधन से आते हैं और 2 एनडीए के सांसद हैं हमारे पास में, और हम सभी इस क्षेत्र के वासी ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमने ऐसे जनप्रतिनिधियों को भेजा है जो हमारी मांगों को 2022 से दरकिनार कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जानते नहीं है जो कि यहाँ की क्या पोटेंशियल है रेवेन्यू में या फिर कितने पैसेंजर यहाँ पे चढ़ती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जानते हैं और रेलवे के अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन हमेशा आश्वासन दे रहे हैं और कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। श्रावण माह में सभी को पता है जो कि एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है जो कि पूरे देश भर से 60 से 70 लाख श्रद्धालु आते हैं, जलार्पण करते हैं पूरे सावन में। लेकिन
गिरिडीह से देवघर सिर्फ 60 किलोमीटर है और एक भी ट्रेन नहीं दिया गया, जबकि दूर दूर के क्षेत्रों से ट्रेन दिया जाता है। सासाराम से सुल्तानगंज, सासाराम से देवघर दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ का नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी एरिया है उसमें कभी ट्रेन नहीं दिया गया है। हमें लगता है जो कि यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, चाहे रेल प्रशासन को हो या जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि हम भी यहीं के रहने वाले हैं और हम भी डिजर्व करते हैं कि यहाँ से हमारी ट्रेन जाए, ताकि हमें ट्रैफिक में ना रहना पड़े या फिर हमें प्राइवेट गाड़ियों के थ्रू ना जाना पड़े। अगर ये मांगे पूरी होती है तो यहाँ के स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं को क्या फायदा होगा? देखिए, यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, आम जन लोग हैं। ये लगातार मांग 3 वर्षों से चलती आ रही है, मगर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों में अब आक्रोश है, जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और सलैया संघर्ष मोर्चा के द्वारा समय समय पर यहाँ जागरूकता टिकट अभियान चलाया गया है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो और यहाँ पे ट्रेनें मिले, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग समय समय पर यहाँ स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं ताकि लोगों को जागरूक करते हैं टिकट के प्रति। और मैं आपको बताते चलूँ कि जो आसनसोल हटिया एक्सप्रेस है, एक तो उनका ठहराव नहीं है, ऊपर से भी सरकार ने क्या किया है कि उसमें एक आरक्षित बोगी होती थी, उसको भी हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत आक्रोश है और लगातार 3 वर्षों से जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमने सबका दरवाजा ठकठकाया है, उसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कारण है? यहाँ की जनता जानना चाहती है, उनको हक है कि नहीं यहाँ सिर्फ मालगाड़ी ही दौड़ेगी या हमारे आने वाले पीढ़ी कभी ट्रेन का भी सफर कर पाएंगे। तो लोगों में आप कह सकते हैं कि बहुत आक्रोश है और जन आंदोलन की तैयारी करिए। अगर जल्द से जल्द अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। तो आपको क्या लगता है कितने दिनों में इसका समाधान हो सकता है? देखिए, हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने आसनसोल डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है और धनबाद डीआरएम को भी हम लोग ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ दिन पहले आसनसोल के डीसीएम यहाँ पे आए थे, निरीक्षण किए। हम लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि शायद हम लोगों को श्रावण मास में गिरिडीह से देवघर के लिए कोई स्पेशल ट्रेन मिलेगी। पूरी दुनिया से, पूरे कोने कोने से हर लोग वहां पे पहुंचते हैं और ये पड़ोसी जो गिरिडीह है, यहाँ से लोग वहां तक नहीं करना पड़ रहा है ट्रेनों के लिए। ये जानना चाहती है जनता, अब रुकेगी नहीं, अब इसका जवाब चाहती है जनता। कुछ पैसेंजर भी है यहाँ पे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनको क्या परेशानी होती है। सर, आप तो पैसेंजर है, तो अगर ये ट्रेनों की ठहराव यहाँ होती है तो आप लोगों को क्या फायदा होगा? यहाँ अगर ट्रेन की ठहराव अगर होती है, बहुत सुविधा होगा, जनता लोगों को बहुत आराम होगा। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि कोडरमा से देवघर तक कोई पैसेंजर हो और सलैया स्टेशन में इंटरसिटी भी रुके और गोड्डा वाली जो गाड़ी आती है वो भी 20 मिनट के लिए ठहराव हो। इसमें से जनता लोगों को बहुत फायदा होगा कि देश दुनिया से सारे लोग विश्व प्रसिद्ध हमारे श्रावणी मेला में बाबा धाम के यहाँ पहुँचते, लेकिन हमारे गिरिडीह के लोग ना सावन मेला के लिए कोई स्पेशल ट्रेन मिल पा रही है और ना कोई बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाती है, क्योंकि हम लोग को बैद्यनाथ धाम जाने के लिए आज तक कोई सीधी ट्रेन नहीं मिल पाई है। इसलिए हम लोग लगातार डीआरएम आसनसोल से और माननीय सांसद महोदय से और यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधियों हैं वो लोग से डिमांड की मांग कर रहे हैं कि कम से कम हम गिरिडीह वासियों को 3-3 स्टेशन होने के बावजूद भी हम लोग को एक भी ट्रेन अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है। एक ट्रेन तो हम लोग को बनता है कि कम से कम यहाँ के श्रद्धालु जो होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो कम से कम एटलीस्ट कम से कम बाबा धाम आराम से गिरिडीह में बैठे और बाबा धाम पहुँच जाए। ये हम लोग की यही मांग है। ये जनप्रतिनिधियों से भी है और रेलवे प्रशासन से भी है कि लगातार हम लोग आवेदन पे आवेदन दे के थक चुके हैं। इतना सारा आवेदन दिए हैं, विगत 3 वर्षों से आवेदन दे रहे हैं विभिन्न मांगों के लिए, लेकिन अभी हम लोग श्रावणी मेला को देखते हुए हम लोग रेलवे प्रशासन से और जनप्रतिनिधि, तीनों जनप्रतिनिधि, 3 सांसद हमारे यहाँ हैं, एक जेएमएम से आते हैं, एक एनडीए से आते हैं, एक बीजेपी से है। ये हम लोग तीनों सांसदों से मेरा नम्र निवेदन भी रहेगा और रिक्वेस्ट भी रहेगा कि कम से कम हम लोगों को श्रावणी मेला में कम से कम एक स्पेशल ट्रेन मिलना चाहिए। जी, अगर ये मांगे पूरी होती है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा? स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा यही होगा कि जैसे हमारे यहाँ जैसे होते हैं, आज भी हम लोग को हमारे गिरिडीह में 1871 में ट्रेन आई है और ट्रेन आने के बावजूद हमारे पास एक ही ट्रेन है गिरिडीह से मधुपुर के लिए, और आज भी हमारे पूर्वज थे उसी में चले गए हैं, वही मधुपुर गिरिडीह करते हुए, और हम भी वही कर रहे हैं। अगर ये ट्रेन कनेक्टिविटी होती है तो हमारा जो गिरिडीह का नाम अभी टापूनुमा में आता है, ये कंप्लीट टापू है। हम ये चाहते हैं कि इससे हम लोग बाहर निकले, बेहतर कनेक्टिविटी गिरिडीह को मिले, ताकि हम लोग कलकत्ता आसान से पहुँच सके, पटना आसान से पहुँच सके, और सबसे
सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं, अभी हम लोग विगत 3 वर्षों से जो आंदोलन सलैया संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हो रही है, उसमें मैंने लगातार लोगों से ये जाना है, तो ये पटना कोलकाता के बाद हम लोग का जो डिमांड आ रहा है सूरत के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हम लोग थोड़ा सा हम लोग का झुकाव देखिए, लोगों को कनेक्टिविटी दीजिए। रोजगार तो नहीं मिल पाता, तो कम से कम बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलना चाहिए। जी, मैं गौतम सोनी हूँ और मैं सोशल वर्कर रहता हूँ अपने हिसाब से, और मैं सलैया संघर्ष मोर्चा का एक छोटा सा सिपाही हूँ, छोटा सा सदस्य हूँ। जी, धन्यवाद। क्या उम्मीद लग रही है, कहीं कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? उम्मीद पे तो देखिए दुनिया कायम है, ठीक है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सलैया संघर्ष मोर्चा के, वो लोग सांसद से मिले, सिर्फ एक सांसद से नहीं, कोडरमा सांसद, गिरिडीह सांसद और जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उनसे भी मिले और उनको अपना ज्ञापन सौंपा। और अभी एक उपलब्धि ही कह सकते हैं कागजों पर, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जो एक लेटर लिखा है ईसीआर को, ईस्टर्न रेलवे जो कि हाजीपुर में है, उस पे उन्होंने मतलब ट्रेन का जो ठहराव है, जो कि गोड्डा दिल्ली और इंटरसिटी जो है रांची वाली, उसका ठहराव उसका उन्होंने उसमें विवरण दिया है। और दूसरी एक चीज है कि जो यहाँ पे रोड का जो पूरा गड्ढा से भरा हुआ था और रोड एकदम चलने लायक नहीं है, टोटो वोटो के लिए एकदम परेशानी का सबब है, उसमें भी अभी राज्य सरकार के द्वारा, चूंकि एनओसी रेलवे ने दिया है, तो डस्ट को भराई हुआ है, लेकिन अभी तक रोड हुआ नहीं है। देखिए रोड तो अब बनेगी, एनओसी मिल गई है तो। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सलैया में स्टॉपेज का जरूरी क्यों है, यहाँ पे दरकार क्यों है। आप जानते हैं कि ये जो सलैया स्टेशन है, ये आसपास के 30 से 40 गांव और पूरा शहरी इलाका जो गिरिडीह का है वो इसको कवर करता है। जो शहर का सबसे चौड़ा सड़क है 4 लेन का, गिरिडीह 4 लेन, वो इसको यहाँ से कनेक्ट करती है। पीछे से उधर से जमुआ वाला रोड इसको कनेक्ट करती है। हर तरह की कनेक्टिविटी है, हर तरह यहाँ पे सिक्योर है, किसी तरह का कोई दिक्कत छिनतई वाला हिसाब नहीं है, शहर के बीचों बीच है। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टॉपेज नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2022 का हमने RTI का डेटा निकलवाया, 2022 का, जब सिर्फ एक ही ट्रेन थी जो कि कोडरमा से चल के मधुपुर तक जाती थी, और सुबह वाली महेश मुंडा तक, तो एक ही ट्रेन है, सबको वही मिलेगा। तो 2022 के RTI डेटा के अनुसार हमें पता चला कि सलैया स्टेशन का टिकट बिक्री 13 लाख था 2022 में, और न्यू गिरिडीह का मात्र 6 लाख। लेकिन फिर भी सारी ट्रेनें वहां रुक रही हैं और यहाँ सलैया को कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा मतलब दो राह क्यों हमारे साथ? रेवेन्यू में भी हम आगे, सिक्योरिटी में भी हम आगे, हर तरह से कनेक्टिविटी में भी हम आगे, शहर के बीचों बीच 4 लेन से हम जुड़े हुए हैं। हमें न मिलना चाहिए ना? जनता यहाँ पे सबसे ज्यादा लाभवंती होगी। गांव सारे हमारे यहाँ पे बगल में, बीच में सड़क और सारे मार्गों से हम जुड़े, तो यहाँ मिलना ही चाहिए। कोडरमा और एक और ट्रेन जिसका एक्सटेंशन जो मैंने लास्ट में बोला था कि उसका मधुपुर तक होना चाहिए। आप वहां रोक के क्या कर रहे हो उस गाड़ी को? यहाँ पे महेश मुंडा में आप उस गाड़ी को रोक के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप अगर उसको एक्सटेंड कर देते तो हम लोग जनशताब्दी और अन्य ट्रेनें पकड़ सकेंगे। आज तक तो आपने गिरिडीह को कोई ट्रेन दिया नहीं, कुछ भी दिया नहीं, सिर्फ आश्वासन देते हैं। जब भी जाए तो आश्वासन, वहां भी आश्वासन, ये भी आश्वासन। अरे जब नहीं दे सकते तो कम से कम थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, कम से कम फिलहाल के लिए। बाकी नई ट्रेन तो आपको देनी ही होगी, आज नहीं तो कल लेके ही रहेंगे। जय झारखंड। सलैया संघर्ष मोर्चा ने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में जनप्रतिनिधि क्या फैसला लेती है, जनता जनार्दन की मांगे पूरी होती है या फिर नहीं। धन्यवाद। मैं प्रिया सागर और आप देख रहे थे सिटीस्कोप 24। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।